तो आज की वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहे हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो वी हैव द फर्स्ट प्रॉब्लम विद दस फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z ऑफ द फॉर्म 1 + i alpha where alpha is some real number. So we have one condition is z square is equal to x plus I into y. Then which of the following from these options is true? So we have one condition. We have with us z, which is a complex number which is of the form 1 + I alpha. So we have this as as our given condition. We also have z square is x plus iy. So हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि जो z स्क्वेयर है वो x प्लस आई वाई के बराबर है। तो हम पहले इजीली क्या सोच सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी z की वैल्यू गिवन है, z इज इक्वल टू ये कुछ तो है 1 + i alpha. सो इसकी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर करके इक्वल टू सम कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो आई गेस आपको अगर अभी तक समझ नहीं आ रहा तो ये कैसे हमें हेल्प कर सकता है कि हमारे पास ऑलरेडी इक्वलिटी है। LHS में हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ही है क्योंकि आई इन्वॉल्व है, तो और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो हमारी जो कल अभी हमने डिस्कस किया था इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो मे बी हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो पहले इस स्टेप को सोल्व करते हैं कि z के वैल्यू z को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। सो वी हैव 1 + i alpha स्क्वेयर इज़ x प्लस आई वाई। सो इसका a + b का होल स्क्वेयर इज़ a स्क्वेयर प्लस i alpha स्क्वेयर a का स्क्वेयर b का स्क्वेयर प्लस 2ab 2 टाइम्स ऑफ i इंटू अल्फ़ा एंड x प्लस आई वाई। सो ये क्या बन जाएगा 1 + i स्क्वेयर अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 2i अल्फ़ा इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो यहाँ पर i स्क्वेयर इज सबको पता है -1 है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 2i अल्फ़ा। अब जो LHS में क्योंकि अल्फ़ा इज़ रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख लेते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग से लिख लेते हैं। सो तो आप सभी देख पाएंगे अभी कि हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इक्वलिटी में पढ़ा था अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई तो बिकॉज आयोटा इज इन्वॉल्व्ड एंड वी हैव रियल पार्ट विद अस ऑन LHS, और RHS में भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर वो आपस में बराबर है तो क्या होगा, जो रियल पार्ट होगा इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके रियल पार्ट के बराबर होगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो उसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। सो यहाँ से क्या डिड्यूस कर सकते हैं हम कि जो x है वो किसके बराबर है 1 - अल्फ़ा स्क्वेयर, और जो y है वो किसके बराबर 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा के बराबर। सो हमने मतलब इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ तक हम इजीली पहुँच पाए हैं कि x इज इक्वल टू 1 - अल्फ़ा स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें गिवन इक्वेशंस हैं हम उनमें मे बी अकॉर्डिंग टू मी x एंड y की वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं और हम चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन कौन से वाली ट्रू है। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करना चाहूँ तो a में पुट कर सकते हैं हम इसकी वैल्यूज़ को। तो चलो बारी बारी हम इनकी वैल्यूज़ को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास a में क्या है कि x स्क्वेयर प्लस 2x - 2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 - अल्फ़ा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 - अल्फ़ा स्क्वेयर -2 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वेयर a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर अल्फ़ा टाइम्स 4 -2ab - 2 अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 2 - 2 अल्फ़ा स्क्वेयर -2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल। सो क्लियरली हमें 0 आते हुए नहीं दिख रहा क्योंकि हमारे पास कुछ टर्म्स बच जाएंगे। सो इसलिए दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड। फिर हमारे पास बी ऑप्शन y स्क्वेयर प्लस 4x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 टाइम्स 2 अल्फ़ा
whole square plus 4 times of 1 minus alpha square minus 4 is equal to 0. So this will become 4 alpha square plus 4 minus 4 alpha square minus 4 is equal to 0. 4 से 4 कैंसिल, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर ये प्लस 4 अल्फा स्क्वायर ये कैंसिल होकर ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू बिकॉज 0 इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास क्या आएगी, हमें अब आगे वाले ऑप्शंस को चेक करेंगे तो हमारे पास क्लियरली इक्वेशन ट्रू होती हुई नहीं दिखेगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है जो कि है वाई स्क्वेयर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एच माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज़ आवर करेक्ट इक्वेशन. सो लेट्स ऑल्सो सी वट are the equations in option C and D are also true. So what do चलो सी ऑप्शन को चेक करते हैं. वी हैव वाई 2 अल्फ़ा, सो 2 अल्फ़ा टाइम्स 2 अल्फ़ा स्क्वेयर minus 4 times of 1 minus alpha square and this is plus 4 is equal to 0. So this will become 4 alpha square minus 4 plus 4 alpha square and this is 4 is equal to 0. So this will be and we have plus 4 minus 4 and 4 alpha square plus 4 alpha square 8 alpha square is equal to 0, which is not true. Obviously this is not true because alpha is some real number and 8 multiplied that real number can't be equal to 0. But it can happen in the case where alpha is alpha is 0 because 0 is also a real number. In that case, if let's say alpha is equal to 0, because it is a possibility, that alpha can be 0 because alpha belongs to real number, it's already given. So in that case, if it was given that alpha is equal to 0, clearly we can say this is true equation. But because we are ambiguous, we have the ambiguity that we don't know the value of alpha, so we can't exactly say for sure 8 alpha square is equal to 0. It's true because it's only possible in the case where alpha is 0. But in all the other cases, if alpha is any other real number 2, 3, 4, 9, minus 10, 11, it can't be true. So we also have to reject this option. And next option we have minus y square minus 6y plus 2 is equal to 0. So we have the value of y is minus 2 times of alpha square minus 6 times of 2 alpha plus 2 is equal to 0. This will become minus 4 alpha square. This will become minus 6 to the 12 alpha plus 2. So this is a quadratic equation. So again this is not true, so this option is also rejected.